दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती है, न ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर जाता है, लेकिन कुदरत समझदार है और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात यह है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसे पर लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है कि जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस रेस्तरां की तरह है जहां हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहां हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसी है, हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौते से भरी हुई है। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती है। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर एक विचार करें। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव हम खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो हम चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह न करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रण करने लगता है। दूसरों के कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका है। जिंदगी की तुलना गिल्ली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गिल्ली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज उलट पुलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर के हमारे साथ नाइंसाफी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा ही हो गया है तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौतियों को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? ये चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होगी। हवा की एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है, क्योंकि इसलिए कि उनमें पाल को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा को नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। पाल पर लगाने का ढंग तो हम खुद चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है।
बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बड़ी बात यह है कि जो घटित होता है उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन इतना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं कि ये हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें और पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, इसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। रिचर्ड ब्लेसनडेन विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहां काफी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचें। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनकी ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बांझपल नहीं है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। बांझपल खुद ये तय नहीं कर सकता कि वो विशाल वृक्ष बन पाएगा या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आंख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाएं तो ये हम पर निर्भर होता है कि उसका सामना जिम्मेदारी से करें या खींचते हुए। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक एक महात्मा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। महात्मा ने कहा कि कल नदी के किनारे मिल लो, वहां बताऊंगा। दूसरे दिन युवक महात्मा के पास नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। नदी के अंदर उस इंसान को ले गया तो अंदर गए महात्मा ने पकड़ के अचानक युवक का सर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर महात्मा की पकड़ काफी मजबूत थी। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तो महात्मा ने उसको बाहर निकाला। युवक सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। महात्मा ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। महात्मा ने कहा कि सफलता यही रहस्य है कि जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद।